वो हमेशा महंगी रहती है, 1000-2000। जिसमें 2 दरवाजे होते हैं ना, वो महंगी रहती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें। कस्टमर के पास आप चले गए, आपका जानकार है, आपका रिश्तेदार है, आप चले गए, बता दिया भैया यहाँ प्रॉपर्टी बिक रही है, ठीक है, और वो आपके भरोसा करके आ गया हो यहाँ पे, लेकिन आपको ही पूरी नॉलेज नहीं है उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप उसको क्या बताएं? तो उसमें उस कंडीशन में करना क्या है, जब आपको नहीं पता है तो अपने सीनियर से मिला दो। इतना तो कर सकते हो कि अपने सीनियर पर बैठा दो उसको, वो उसके बारे में जानकारी देगा, उसकी समझ में आएगा तो कहेगा भैया दिखा दो। यहाँ आएगा कस्टमर, आराम से बैठेगा, अपना रिलैक्स होगा, उसके बाद जाके अपना प्रॉपर्टी चेक करेगा, देखेगा, अच्छा लगेगा उसको तो आपके साथ जुड़ जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, वो अपना रजिस्ट्री वगैरह लेगा, उसके बाद आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। और जुड़ा तभी रहेगा जब उसको सब चीज़ सही लगेगा। आप जितना बताओगे, सीनियर जो बोलेंगे वहाँ पे एग्जैक्ट मिलेगा, तो इस कंडीशन में जुड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आज ही आए और आज ही हम अमीर बन जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में खुद चलना पड़ता है और खुद ही कुएं खोद पानी पीना पड़ता है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, और कंपनी किस पे काम करने जा रही है। कंपनी जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने जा रही है उसका नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, इसमें लिखा है समुद्रा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर? जोरदार बोलो। क्या लिखा है? समुद्रा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा है रजत जी? जोर से बोलो। समुद्रा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। समुद्रा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। समुद्रा जी जो हैं ये हमारे MD की माँ है। तो ये कंपनी का कहना यह है, हमारी माँ के नाम को खराब मत करना चाहिए, ठीक है। ये नाम देखो, कोई भी फर्म अगर रजिस्टर कराया जाता है ना, कोई भी फर्म खोलो, चाहे छोटी सी दुकान ही क्यों ना खोलो, उसमें जो बोर्ड लगाया जाता है ना, वो बहुत श्रद्धा भाव के साथ लगाया जाता है, किसकी बदनामी ना हो कहीं पर। चाहे परचून की दुकान खोलो, चाहे पान की दुकान खोलो, चाहे समुद्रा एसोसिएट कंपनी रजिस्टर कराओ, हर आदमी सोचता है कि हमारा नाम बढ़े, ये नहीं सोचता कि बदनाम हो। तो कंपनी के मालिक ने जो है इसको रजिस्टर कराया है समुद्रा एसोसिएट, मतलब अपनी दादी के नाम से। तो इन्होंने इस पर इनके जो है इमोशन जुड़े हुए, तो इसलिए इसको बदनाम ना करना कहीं तक। कंपनी का मालिक भी यही चाहता है, कंपनी के जो लोग काम करने वाले उससे भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसको गड़बड़ ना करे। तो इसीलिए समुद्रा एसोसिएट, अब इन्होंने कंपनी शुरू कर रजिस्टर करा लिया, इन्होंने कंपनी को स्टार्ट कर दिया, कंपनी को करा लिया रजिस्टर्ड, कंपनी को करा लिया रजिस्टर्ड और कंपनी को कर दिया स्टार्ट। कंपनी स्टार्ट कब हुई? 1 मई 2019 को, ठीक है सर। लेकिन ये MLM में काम नहीं करती, ये डायरेक्ट सेल करते थे, जैसे और लोग करते हैं ना, ये डायरेक्ट सेल करते। इनके पास आते थे लोग और डीलर के टाइप में दे देते थे, अपना बेचते थे और अपना पैसा ले जाते। जमीन इनकी पक्की है। देखो किसी भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा आपने, कोई जमीन की फर्द नहीं देता है। जमीन की फर्द वही देता है जिसके पास 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होता है जमीन में। आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा, लोग रजिस्ट्री दिखा देते हैं, रजिस्ट्री लाल किले की करा लो। जब तक खसरा नंबर से मोटेशन कटेगा नहीं, तब तक आपकी रजिस्ट्री वैलिड नहीं। किसी भी बैंक में चले जाओ, कहीं भी लोन अप्लाई करके देख लो, कोई लोन पास नहीं होगा। वो कहेगा आप अपना मोटेशन यानी दाखिला खारिज लेके आओ, तभी आपको लोन पास होगा। यही मायने होता है, जो प्रॉपर्टी में लोन होता है ना, इसी बेस पे होता है। वैल्यू देखी जाती है और रजिस्ट्री में खसरा नंबर देखा जाता है। जब आपके पास खसरा नंबर पक्का है तो आपको मोटेशन मिलेगा, और इसमें खसरा नंबर है। जो आपकी छापरा में जमीन बिक रही है, इसका खसरा नंबर भी है, और जो आपका लोनी में बिक रहा है उसका भी खसरा नंबर है। और कंपनी ने तो इतनी पारदर्शिता की है कि जो उसने छपवाया हुआ है ना पेपर, जो उसने ब्रोशर छपवाया हुआ है, उसको ऊपर ही लिखवा दिया है खसरा नंबर 814। और आज की डेट पे देख के आओ, 29 एकड़ में है, जिससे 4 कॉलोनियां ऑलरेडी बस चुकी हैं और रह रही हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री है, लोग बना बना के रेंट पे दिए हुए। किसी को भी दिखाने जाओ, 24 फुट का अंदर मेन रास्ता है, अंदर में 18 फुट की गलियां दे रखा है। जो भी देखता है तुरंत पसंद आ जाता है। कंपनी कहती है कि आप आओ, पसंद करो, देखो, समझो, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट उठाओ, चेक करो, उसके बाद आओ, अच्छा लगे लो, नहीं तो जयराम। सीधा सीधा ऐसा होता है। ये है सारा कंपनी का प्रोसेस। अब देखा जाए तो
हमारे हिसाब से तो कंपनियां बहुत सारी मार्केट में है, बहुत सारे डीलर हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं, कोई ऑफिस गायब हो जाता है, कोई आदमी गायब हो जाता है। ये दो ही केस में होता है, या तो जमीन खराब है या आदमी खराब है जो बेचने वाला है। दो ही केस होता है और कुछ नहीं। अगर जमीन सही है तो आदमी खराब है, और आदमी सही है तो जमीन खराब है। जमीन खराब कैसे होती है? जमीन आपने ले लिया, आपने जमीन खरीद लिया, आपने आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे दिए नहीं। अब आपने आधे पैसे दिए नहीं तो आपको कब्जा कैसे मिलेगा, आपकी रजिस्ट्री कैसे होगी? ये होता है डीलर केस में। लेकिन आप एक कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी सबसे पहले पूरा प्रोजेक्ट को खरीद लेती है वो अपने नाम कर लेगी, या अपने किसी खास के नाम कर देगी। या जैसे समुद्रा जी हैं, या इनका लड़का हो गया, या इनका पोता हो गया, या किसी के नाम में खरीद। भाई फल तो इन्हीं का है, खरीद लिया उसने, अब उसने कटिंग करना चाहता है। अब इनके पूरी जमीन कब्जे में है। अब ये क्या करेंगे? किसी को भी चाहे 50 गज बेचे, चाहे 100 गज बेचे, चाहे 200 गज बेचे, चाहे 500 गज, कंपनी में पैसा डाल रहे हो इनके पास आ रहा है, इनके नाम से पैसा डाल रहे हो इनके पास आ रहा है। तो जमीन तो आपको तभी देगा जब पैसा इनके पास है। लेकिन जो फ्रॉड केस हो जाता है ना, वो होता कैसे? डीलर क्या करता है? किसान को दे दिया अपना आधा पैसा, उससे उठा ली पूरी जमीन बेची, उसने काट दिया। कल को रजिस्ट्री का नंबर आ गया तो किसान कहता है मैं साइन ही नहीं करूँगा, क्योंकि उसे तो पैसा पूरा मिले ही नहीं, वो कैसे साइन करेगा? क्योंकि जमीन जो खसरा नंबर से कट जाती है ना, उसको किसान क्या भारत सरकार भी नहीं जोड़ सकती।